प्रश्न क्रमांक 1, विश्व लीवर दिवस 2024 का विषय क्या है? 1, अपने लीवर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखें। 2, अल्कोहल की संरक्षण की जागरूकता। 3, लीवर के संरक्षण में नवाचार। इसके उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 1, अपने लीवर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखें। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस विश्व स्तर पर लीवर स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है। इस वर्ष की थीम अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, निवारक उपायों और नियमित जांच पर प्रकाश डालती है। इस पहल का उद्देश्य लीवर से संबंधित विकारों के बारे में शिक्षित करना, जीवन शैली में बदलाव को प्रोत्साहित करना और प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करना है। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में मैल्कम एडिसेशिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? 1, लियोनेल मेसी। 2, उत्साह पटनायक। 3, एमानुएल मैक्रॉन। इसके उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 2, उत्साह पटनायक। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मैल्कम एडिसेशिया पुरस्कार मिला, जो मैल्कम और एलिजाबेथ एडिसेशिया ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सम्मान है। राष्ट्रीय स्तर की जूरी द्वारा चयनित यह पुरस्कार विकास अध्ययन में असाधारण योगदान को स्वीकार करता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख नकद पुरस्कार रुपये शामिल हैं। मैल्कम एडिसेशिया एक भारतीय विकास अर्थशास्त्री और शिक्षक थे, जिन्हें उनके प्रभावशाली काम के लिए 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? 1, गंगा। 2, कावेरी। 3, गोदावरी। इसके उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 2, कावेरी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्णराजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले पूर्व की ओर बहती है। प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुपु झरना केरल की सीमा के पास इसके रास्ते को सुशोभित करता है। ताला कावेरी से निकलने वाली कावेरी नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और तमिलनाडु के पूम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग क्या है? 1, इंटरनेट पर फर्जी वेबसाइटों का बनाया जाना। 2, सोशल मीडिया पर फर्जी खातों का बनाया जाना। 3, गलत सिग्नलों के साथ जीपीएस रिसीवर्स में हेरफेर करना। इसके उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 3, गलत सिग्नलों के साथ जीपीएस रिसीवर्स में हेरफेर करना। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। इजराइल ने कथित तौर पर जीपीएस नेविगेशन संकेतों में हस्तक्षेप करके ईरान के मिसाइल लक्ष्यीकरण को बाधित करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग का उपयोग किया। इस साइबर हमले में गलत जीपीएस सिग्नल प्रसारित करना, प्राप्तकर्ताओं को गलत स्थान डेटा प्रदान करने के लिए गुमराह करना शामिल है। प्रश्न क्रमांक 5, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन, जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? 1, नासा। 2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 3, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसके उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 3, नासा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। नासा ने $3.35 अरब के बजट के साथ शनि के चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की, जो जुलाई 2028 में लॉन्च होगा। यह एक डुअल क्वाडकॉप्टर है जो रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम के साथ मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर विभिन्न स्थानों की खोज कर रहा है। यह पृथ्वी की प्रारंभिक स्थितियों से मिलती जुलती प्रीबायोटिक रासायनिक प्रक्रियाओं की खोज करेगा। धन्यवाद।